हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन का थर्ड वीडियो। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस और आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप वो दो वीडियोस देख लें, जिसका लिंक आपको ऊपर कोने में आई बटन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसमें आप हमारी जो PDFs हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 2। हम पार्ट 2 का क्विक रिवीजन करेंगे। फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल 79 में लिखा है, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में और फिर हम एंड में देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट टू के क्विक रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पहला पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 का में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? तो आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है। अगला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 14। जो हमारा आर्टिकल 14 है उसमें किस बारे में लिखा है? तो इसका आंसर है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। थर्ड है अंडर विच आर्टिकल टाइटल्स आर एबॉलिश्ड। किस आर्टिकल के अंतर्गत जो टाइटल्स हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया था? तो इसका आंसर है आर्टिकल 18 का। डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सॉरी, यहाँ पे टाइपो है। इसमें आपको डेट बताना है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करी गई थी और उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ पे असेंबली होगा, टाइपिंग एरर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कौन से कंट्री से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीकन। तो अगला पॉइंट है राइट टू एजुकेशन इज़ मैंशनड इन। जो राइट टू एजुकेशन है ये कौन से आर्टिकल में मैंशन है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21A। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 21A। विच आर्टिकल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? तो यह है आर्टिकल 32। तो ये आपका कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स थे। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट के बारे में और इसके बारे में लिखा है आर्टिकल 79 में। ये सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पार्लियामेंट के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो ये आंसर क्या है? 79। इसमें क्या लिखा है? देयर शैल बी ए पार्लियामेंट इन इंडिया एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। यानी इंडिया में एक पार्लियामेंट होगा और जिसके 3 में मुख्य अंग होंगे। पहला क्या है? राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। दूसरा है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं। और तीसरा है प्रेसिडेंट। ये तीनों एलिमेंट्स किस में आते हैं? पार्लियामेंट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा और इस राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में मेंशन है और क्या लिखा है देखते हैं। इट इज़ एन अपर एंड परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या होता है? इसे हम अपर हाउस बोलते हैं और ये परमानेंट हाउस होता है पार्लियामेंट का। तो यहाँ से ही आपको फर्स्ट पॉइंट में से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि किस हाउस को अपर हाउस बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। और परमानेंट हाउस कौन सा होता है पार्लियामेंट का? तो कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। फर्स्ट राज्यसभा वॉज कन्वीन्ड इन 1952। पहली राज्यसभा कब हुई थी? 1952 में हुई थी। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज ऑफ 6 ईयर। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कितने वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है? 6 वर्ष तक का। बट आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर गेट रिटायरमेंट। लेकिन हर 2 साल के बाद से राज्यसभा के मेंबर्स का 1/3 हिस्सा के जो सदस्य होते हैं उनका रिटायरमेंट हो जाता है, यानी वो चेंज हो जाते हैं। अगला पॉइंट है मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज 30 ईयर्स। राज्यसभा मेंबर होने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष की। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा हैज़ 250 सीट्स बट करेंटली हैज़ 245 मेंबर्स। जो राज्यसभा है उसमें 250 सीट्स हैं लेकिन इस समय मेंबर्स कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं। आउट ऑफ देम 12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। जिनमें से 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है वेरियस फील्ड से, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर वगैरह से। और आपको ये बताना है कि ये जो 12 मेंबर्स इलेक्ट करने का जो अधिकार है प्रेसिडेंट का, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये पार्ट लिया है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और जो सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ सकें। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। अगला है लोकसभा। ये किसके बारे में, कौन से आर्टिकल में लिखा है इसके बारे में? आर्टिकल 81 में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि लोकसभा के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल 81 है आंसर। इट इज़ द लोअर एंड टेम्परेरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये लोअर हाउस होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और टेम्परेरी हाउस कौन सा होता है? ये भी लोकसभा ही होता है। तो अगला पॉइंट है टेन्योर ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 ईयर्स। जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो कितने ईयर्स का होता है? जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक। अगला पॉइंट है मिनिमम एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज़ 25 ईयर्स। जो मिनिमम एज होती है लोकसभा मेंबर्स की वो कितनी होती है? 25 वर्ष की होती है। मैक्सिमम सीट्स हम देख लेते हैं कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। तो सबसे पहला है स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा में। और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी हैं? 48 सीटें हैं। तो अंतर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की और सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र जिसमें कितनी है? 48 सीटें हैं। अगला है यूनियन टेरिटरी। जो यूटी है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से हैं? दिल्ली एनसीआर से हैं जो कि 7 है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल सीट्स इन लोकसभा इज़ 552। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की वो कितनी है? 552। एंड प्रेजेंट मेंबर्स आर 545। और जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो 545 हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके कई सारे आर्टिकल्स हैं। हमें सभी आर्टिकल्स को पढ़ना होगा और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा। तो पहला तो यही आर्टिकल 52 ही इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख है। तो कौन सा है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट इन इंडिया, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 52 में। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि प्रेसिडेंट के बारे में किस में लिखा गया है, कौन से आर्टिकल में, तो 52 ही आप टिक करेंगे। वैसे तो इन सारे में प्रेसिडेंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन 52 में फर्स्ट पॉइंट है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में क्या है? प्रेसिडेंट विल बी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन। जो प्रेसिडेंट होगा वो नेशन का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाएगा इस प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके का इलेक्शन होगा, जो कि होता है सिंगल वोट ट्रांसफ़र सिस्टम। तो ये किस में लिखा है? आर्टिकल 55 में लिखा है। आर्टिकल 56 में है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का ऑफिस में टर्म कितने वर्ष का होगा, जो कि है 5 वर्ष का। तो यह है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 57 में क्या लिखा गया है? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कि एक प्रेसिडेंट है अगर उसे री इलेक्ट करना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो आर्टिकल 57 में लिखा है। आर्टिकल 58 में है क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 58 में पोस्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं वो उसके बारे में लिखा गया है। अगला है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में लिखा है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। जो प्रेसिडेंट की ऑफिस में, मतलब कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए क्या कंडीशंस होना रिक्वायर है किसी भी पर्सन को, वो लिखा गया है। और जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शुड नॉट ए प्रॉफिटेबल पोस्ट, जो प्रेसिडेंट आपका चुनने वाला है वो किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। अगला है द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का कोई किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य होना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आर्टिकल 59 में लिखे हैं। आर्टिकल 60 में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन के बारे में आर्टिकल 60 में है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61, जिसमें क्या लिखा है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट यानी उसे हटाने का जो कार्य होता है, तरीका है, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ये हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में हम बताएंगे। आर्टिकल 62 है टाइम टू होल्ड द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कितने समय तक प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रह सकती है।
तो कितने समय तक? मैक्सिमम 6 मंथ तक रह सकती है। तो ये किस में लिखा है? आर्टिकल 62 में। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है। एक इंडिया में लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर कम होती है, प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा होती है। तो ये भी इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है ये देखना कि प्रेसिडेंट की पावर आखिरकार की है क्या। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास। तो आर्टिकल 108 के तहत पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कॉल अप द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट का क्या पावर होती है? वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 80 के तहत पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चुनता है और वो ये पावर उसे कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 80 से मिलती है। आर्टिकल 331 इसके तहत पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं और ये पावर इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये पावर उसे कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 331 से मिलती है। आर्टिकल 111 इसमें क्या लिखा है? इसमें वीटो पावर्स के बारे में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप की वीटो पावर्स होती हैं उस बारे में। और ये कौन सी वीटो पावर्स होती हैं? पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंशन वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये 3 टाइप की वीटोज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं और ये आर्टिकल 111 में लिखा गया है। अगला है एग्जीक्यूटिव पावर। अभी हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा था, अब हम एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 के अंदर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो मिनिस्टर्स के काउंसिल को अपॉइंट कर सकता है आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 315 के तहत पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जो प्रेसिडेंट होता है वो यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है आर्टिकल 315 के तहत। इन दोनों में से आपका 315 वाला इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। अगला है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में आर्टिकल 53 का क्लॉज 2 जो है उसमें क्या लिखा है? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है और ये पावर उसे आर्टिकल 53 के क्लॉज 2 से मिली है। लास्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या पावर होती है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, यानी जो प्रेसिडेंट चाहें तो किसी की मिली है या फिर कोई भी सज़ा मिली है उसको वो उसमें छूट दे सकता है। पार्डन यानी माफ़ कर सकता है। आपने अगर एक केस सुना भी होगा जो कि कसाब की जब फांसी हुई थी तो उसने सबसे लास्ट में प्रेसिडेंट के पास एक लेटर लिखा था जिसमें उसने पार्डन के लिए रिक्वेस्ट करा था, जो कि डिनाई हो गई थी और उसके बाद से उसे फांसी हुई थी। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी की भी जो उसे सज़ा मिली है वो ख़त्म कर सकता है। तो ये थे आपके पार्ट 3, और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसे पहले देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसमें आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।